गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और इसके फीचर्स किए थे अपने। आज हम करने जा रहे हैं कि मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी किसके फायदे और नुकसान करने जा रहे हैं। कि अगर कोई अकेला व्यक्ति काम करता है, किसी के साथ मिलके नहीं करता, तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सबसे पहला आता है मेरिट के अंदर क्विक डिसीजन। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अकेला ही व्यक्ति होता है, वही कैपिटल लगाता है, वही प्रॉफिट और लॉस का नुकसान बियर करता है, सहता है। तो किसी भी तरह का डिसीजन लेना हो तो जल्दी डिसीजन ले सकता है, किसी से पूछने की उसको जरूरत नहीं होती। तो बिना देरी के वो किसी भी तरह का कोई डिसीजन ले लेता है। नंबर सेकंड, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। देखो, बिजनेस को सफल करने के लिए, यानी कि सक्सेस अचीव करने के लिए बिजनेस की बहुत सारी बातें होती है जिन्हें सीक्रेट रखा जाता है। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही पर्सन होता है, जितने भी बिजनेस के बारे में सीक्रेसी होती है सिर्फ उसी पर्सन को ही पता होता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होता। तो उस सीक्रेसी का बेनिफिट उठाया जा सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। नंबर थर्ड, डायरेक्ट मोटिवेशन। देखो, जितनी वो मेहनत करेगा, मेहनत उसकी उतनी ही रंग लेके आएगी। मतलब जितनी वो मेहनत करेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो खुद से मोटिवेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो मेहनत करेगा उसे प्रॉफिट ज्यादा होता रहेगा। तो डायरेक्ट मोटिवेशन होता है वो। एकाकी व्यवसाय को कार्य करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। वह इस बात से ही प्रेरित होता रहता है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वह सारा उसी को ही मिलेगा। इसी विचार से वो मोटिवेट होकर वह पूरी मेहनत के साथ काम करता है और उसे उचित कंसिडरेशन भी प्राप्त होता रहता है, उसे लाभ प्राप्त होता रहता है। नंबर फोर्थ आता है पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यापार का अकेला स्वामी होने के कारण एकाकी व्यापारी का व्यवसाय पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है। सभी जो वर्कर होते हैं उसके अंडर काम करते हैं और कोई भी काम के अंदर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं की जाती। इस प्रकार टाइम के अंदर और कॉस्ट में सेविंग होती है। ये उसके अपन मेरिट्स कर रहे हैं। उसके बाद आता है इजी फॉर्मेशन। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी भी तरह की लीगल मतलब जो लीगल एक्टिविटीज होती हैं, जो लीगल कार्य प्रोसीजर होते हैं, उनको पूरा करने की जरूरत नहीं होती। यह व्यवसाय बिना किसी रजिस्ट्रेशन के शुरू किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिन पर कोई सरकारी प्रतिबंध हो तो लाइसेंस अपने को लेना पड़ सकता है। जैसे मेडिकल की दुकान खोलने, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये कुछ अपने को इसके मेरिट्स बताए गए हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। जहाँ किसी चीज के फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। अब इसके करेंगे लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नंबर वन, लिमिटेड सोर्सेस ऑफ कैपिटल। क्योंकि इसके अंदर एक ही व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति बहुत सारी कैपिटल नहीं लगा सकता। उसके पास जो कैपिटल के जो सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। एकाकी व्यापार में जो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं, व्यवसाय की अपनी समय की पूंजी तथा उसकी रुपया उधार लेने की क्षमता तक सीमित होती है। उसको कितना पैसा लोगों से उधार मिल सकता है। एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, कि वह अपने व्यापार का पैमाना बढ़ाकर बड़े पैमाने के व्यापार के लाभ उठा सके, ऐसा वो कर नहीं सकता। नंबर सेकंड आता है अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है, अनसर्टेनिटी बनी रहती है। यदि किसी आवश्यक कार्यवश या अस्वस्थ होने के कारण एकाकी व्यापारी को अपने व्यवसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाए, यानी कि उसे किसी तरह की कोई बीमारी लगी या और कोई रीजन हो गया, उसे वह अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा, तो वह कारोबारी को
या तो कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना पड़ता है या फिर कुछ समय के लिए बंद करना पड़ सकता है। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। और जो उसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व अथवा अत्यधिक व्यक्तिगत जोखिम का पाया जाता है। एक तो लायबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है, वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एकाकी व्यापारी को ही व्यवसाय का सारा जोखिम, यानी कि जितने भी कहीं से भी कोई नुकसान हो सारा उसी को बियर करना पड़ेगा, उसका कोई पार्टनर नहीं होता। फायदा नुकसान, यहाँ पर आप हम डीमेरिट्स बता रहे हैं तो नुकसान की ही बात करेंगे, तो जितना भी नुकसान होगा वो अकेला ही बियर करेगा। अनबैलेंस मैनेजमेंट, असंतुलित प्रबंधन। देखो भी उसे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जैसे कि परचेज, सेल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस आदि को खुद को ही करना पड़ता है। और कोई भी व्यक्ति अपने आप में इतना एफिशिएंट नहीं हो पाता कि इन सभी एक्टिविटीज को खुद हैंडल कर सके। वो किसी न किसी एक्टिविटी को करने में उतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना कोई पर्टिकुलर पर्सन कर सकता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट्स हैं और मेरिट्स बताइए मैंने आपको। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने लर्न भी कर लेना है और राइट भी कर लेना है। ओके, थैंक यू।